अगली हेडिंग हम डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने पिछली बार बताया था कि 2 पॉइंट पढ़ने हैं हमको, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो अभी हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का ये डायग्राम बन जाता है। इसमें ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लंबाई 12 है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। देखो इस बिंदु आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? R माइनस एल है। इस वाले आवेश से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस एल है। देखो हमने जस्ट पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या कर लेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, या ऐसा लिख देना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे प्लस क्यू आवेश से कितनी लेंथ है बिंदु P के बीच की दूरी? R माइनस एल इसका स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे माइनस क्यू से कितनी लेंथ है P के बीच की दूरी? R प्लस एल, तब ये स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज नोटिस करना है, एक चीज क्या नोटिस करना है? ये नोटिस करना है कि इनकी डायरेक्शन, ये E1 है ये E2 है, क्या ये डायरेक्शन विपरीत है? अगर डायरेक्शन जब भी विपरीत हो, जब भी डायरेक्शन विपरीत हो तो परिणामी तीव्रता भैया E बराबर हो जाता है E1 माइनस के E2। जब भी डायरेक्शन विपरीत हो तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, और जब भी डायरेक्शन एक समान हो तो दोनों ही जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाता है अगर डायरेक्शन एक ही दिशा में होती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन विपरीत है तब यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा। यहाँ पे मान हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा यहाँ पे के लगेगा, के लिख दो, के क्यू बटे R माइनस एल इसका स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R प्लस एल इसका स्क्वायर। पूरे में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू, यहाँ पे भैया कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1R माइनस एल इसका स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, यहाँ लासा लेंगे तो R प्लस एल इसका स्क्वायर माइनस R माइनस एल इसका स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं करना है, भिन्न हल की है और कुछ नहीं। यहाँ पे जब इसका तोड़ेंगे तो ये देखो A है ये B है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला तोड़ोगे तो एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस बी आ जाएगा। तो A प्लस बी R प्लस एल R माइनस एल, और यहाँ पे आ जाएगा R प्लस एल माइनस R प्लस एल, और बटे में देखो ये A माइनस बी A प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो यहाँ L से L खत्म, R से R खत्म, अपना क्या आ जाएगा निकल के? अपना भैया निकल के आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2R, यहाँ पे बचेगा 2L, यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये 2R लिखा रहने दो, यहाँ Q गुणा 2L लिख दो बटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का स्क्वायर। देखो अभी जस्ट पहले पढ़ाया है कि P बराबर होता है Q गुणा 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे रख देंगे मान, यहाँ पे जब मान रख देंगे तो क्या बचेगा P, तो 2R गुणा P बटे R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर इसका स्क्वायर। ऐसा लिख दो, यहाँ लिख देना चूंकि L का मान R की तुलना में कम है तब, जब भैया L का मान R की तुलना में कम है
तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा, तब इसको हम नगण्य मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2r गुणा p और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर के स्क्वायर, ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के। 2r गुणा p, आर की घात यहाँ हो जाएगा 4, जिससे ये कट जाएगा 3 बार, तो ई बराबर बचेगा 1/4πε0 के 2p/r की घात 3। पिछली बार हम बता चुके हैं वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए क्या करेंगे, के बराबर 1 रख देंगे, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2p/r की घात 3। यही हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अभी हमने देखा अक्षीय स्थिति में, अब हमको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए ये डायग्राम बना है, इसमें क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर +q तथा -q आवेश स्थित हैं। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, वो भी कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए जो ये दूरी है ये भैया L है, ये R है। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इस त्रिभुज में, तो आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग और अंडर रूट, ये हमारा कर्ण आ जाएगा। तो देखिए +q आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1 बराबर, तो 1/4πε0 q बटे बीच की दूरी कितनी है, इस आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी, √r² प्लस के L² इसका स्क्वायर। जब इसको थोड़ा हल करोगे तो ये 1/4πε0 के भी लेकर चलना है, तो q बटे r² प्लस के L², ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना। चलो दूसरा निकालते हैं, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 q। देखो इस आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी भी वही है, तो r² प्लस के L² इसका स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो q बटे r² प्लस के L², ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो क्या करना है, इनको हमने दो विभक्तों में तोड़ा है, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस घटक को लंबवत घटक तथा क्षैतिज घटक दो घटकों में तोड़ा है। इसके लंबवत घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा है। इसके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा है। अभी हमने पिछली बार क्या बताया था कि यदि डायरेक्शन विपरीत हो तो क्या होगी परिणामी तीव्रता, E बराबर E1 माइनस के E2। और देखिए अगर ध्यान से, तो E1 का मान और E2 का मान दोनों समान है। जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे लंबवत घटक में, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। इसलिए हम इसका लंबवत घटक ना लेकर क्या लेंगे, क्षैतिज घटक लेंगे। तो लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर E1, क्षैतिज घटक क्या है, E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। इसमें जब हम मान रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू के q बटे r² प्लस के L² प्लस के 1/4πε0 के q बटे r² प्लस के L²। देखें अगर वही संख्या जी है तो दो बार लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू के q बटे, अच्छा यहाँ पे cos थीटा भी है, ये cos थीटा ध्यान नहीं रहा है, cos थीटा q बटे क्या बचा, r² प्लस के L², यहाँ बचा है cos थीटा।
अब देखो, यदि इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, भैया आधार क्या है, यहाँ पे एल है, कर्ण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर है। मान रख देंगे यहाँ पे, तो ई बराबर आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × के क्यू आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इंटू एल बटे एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब यदि देखा जाए तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × के, 2 को ले लो यहाँ पे, तो क्यू बना 12 बटे, देखो यहाँ पे एक घात चढ़ी है, अंडर रूट लगा है तो 1/2 घात होती है, तो यहाँ हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 + के 1/2। अब देखो किस तरीके से अपना आएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × के। देखो यहाँ पे क्यू लिखा है, 12 लिखा है, तो ये होता है वैद्य द्विध्रुव, अभी जस्ट पहले पढ़ाया है वैद्य द्विध्रुव, तो यहाँ पे रख सकते हैं पी बटे, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इसका पावर 3/2। देखो यहाँ जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, लासा लेके हल करेंगे 3/2। यहाँ पे लिख देना P बराबर 2QL, क्योंकि ये वैद्य द्विध्रुव आपको पढ़ा है इसलिए यहाँ रख दिया है। यहाँ लिख देना क्योंकि L R की तुलना में क्या है, कम है, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और भी नगण्य होगा, कम होगा, तो भैया क्या कर देंगे, इसको सूक्ष्म मान का छोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ 3/2, 2 से 2 कट गया, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर की घात 3, इतना आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, के भी लिखना है, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए जानते हैं अपन क्या होता है, के बराबर 1 होता है, मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे आर की घात 3। ये भाई हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसी डेरिवेशन के साथ साथ इस चैप्टर का भी दी एंड हो जाता है, और इसी तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।